कुछ लोग हमारे जीवन में हमें देखना भी नहीं चाहते, हमें पसंद भी नहीं करते और हमसे कहते हैं कि हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की नज़रें हमारे ऊपर ही रहती हैं, हमारी लाइफ के ऊपर ही रहती हैं, हमारे बारे में ही चौबीसों घंटे वो लोग सोचते रहते हैं एंड हमसे कहते हैं कि हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। तो आज का जो मैसेज है डिवाइनली जो डाउनलोड है इसी से रिलेटेड है, इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपनी सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का डाउनलोड्स आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आफ्टर देन देखेंगे कि आज की एनर्जीज क्या रही टैरो के माध्यम से एंड उसके बाद देखेंगे कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो आज का मैसेज जो मैंने शुरू में बताया कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे ज़रूर होंगे एंड उनको इतनी जेलसी होगी आपसे एंड इतनी ज़्यादा नफ़रत होगी कि वो लोग आपसे ये कहेंगे कि हमें आपसे नफ़रत है, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, हम आपको देखना भी नहीं पसंद करते। उसके बावजूद भी वो लोग बार बार आपके सामने आते हैं, बार बार आपको ही मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं एंड आपको मतलब आप पे ही पूरी तरीके से उन लोगों की नज़र रहती है, आपके हर मोमेंट पे, आपकी हर एक्टिविटी पर उन लोगों की नज़र रहती है, आपके बारे में हर चीज़ जानने की उन लोगों की उत्सुकता रहती है। ठीक है, कि आपके बारे में पता चल जाए इनको कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है एंड ये किसी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है यहाँ पर, जिसकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी है। ठीक है, ये एक ऐसी लेडी की एनर्जी आ रही है जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस डिवाइन फेमिनाइन पर मतलब अपना कंट्रोल प्राप्त करना चाहती है। इसको इसके ऊपर कंट्रोल अपना प्राप्त करना है इस डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर, यानी कि हो सकता है ये डिवाइन फेमिनाइन सिंपल भी दिखती हूँ, बहुत सीधी सादी सोबर सी हूँ एंड लेकिन इनकी एनर्जी एज अ डिवाइन फेमिनाइन है तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हर किसी को अट्रैक्ट करती है। तो उसमें से ये लेडी भी है जो बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड कह सकते हैं कि ये लेडी भी ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो जेलसी है। ठीक है, वो जेलसी में इसको कन्वर्ट कर रखा है उसने कि वो पूरी तरीके से उससे जेलस रहती है, मतलब उसे बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती है डिवाइन फेमिनाइन को, लेकिन उसकी हर एक्टिविटीज़ पर उसकी नज़र रहती है एंड उसको थोड़ा बहुत भी पता चल जाए, कोई वीकनेस पता चल जाए डिवाइन फेमिनाइन की, तो वो उसको नीचा ज़रूर दिखाती है, उस चीज़ के लिए उसको पॉइंट आउट करती है एंड उसे बार बार उस चीज़ के लिए नीचा दिखाती है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफस्टाइल को भी कॉपी करती है, यानी उसकी लाइफस्टाइल की हर चीज़ को कॉपी करती रहती है, उसके अकॉर्डिंग चलती रहती है एंड उसको उल्टा वो डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ के लिए बोल देती है कि तू मेरी कॉपी करती है, यू आर द कॉपी कैट। तो इस तरीके की चीज़ें वो बोलती है उस डिवाइन फेमिनाइन को। तो इस तरीके की एनर्जी आज की आ रही है कि इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में ये लेडी है इस तरीके की कोई, जो उनको बार बार मतलब जेलसी रखती है एंड नफ़रत करती है पूरी तरीके से एंड कहीं ना हायर लेवल की जेलसी है। ठीक है, एंड वो उसको बोलती भी है कि मतलब मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। उसके बावजूद भी वो उसके सामने बार बार आती है, बार बार उसे मतलब दिखाती है कि मैं तेरे से ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मतलब इस तरीके की इंटेंशन है ये कि मैं तेरे से ज़्यादा लेवल अप हूँ, मेरा मूल्य यानी मेरी वैल्यू तेरे से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है आज की। तो चलिए देखते हैं टैरोट के माध्यम से कि उसके माध्यम से क्या एनर्जी सारी और एंड डिवाइन फेमिनाइन को और क्या बताना चाहते हैं ना, इस लेडी के बारे में और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से। तो कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया सबसे पहले, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ कप्स आया है, द डेविल एंड 5 ऑफ वैंड्स, the high priestess, justice, 4 of wands and bottom is 5 of pentacles and उसी के नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं डिवाइन फेमिनाइन है, आप जर्नीज़ में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नीज़ के साइन यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप, तो इस तरह की चीज़ें होना आपके लिए मतलब बहुत आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें नॉर्मली है। ठीक है, यानी कि इसके माध्यम से आपको ईश्वर कोई ना कोई चीज़ सिखाते हैं एंड जो आपका बिहेवियर है या फिर जो आपके गिफ्ट्स हैं वो नेचुरली है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, वो किसी तरीके से बनावटी नहीं है। जैसे कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग बनावटी होते हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, लोगों के साथ बिहेव करते हैं, बनावटी मुस्कुराहट होती है, बनावटी लेन देन होता है या फिर बनावटी दिखावा होता है। तो लेकिन यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन बिल्कुल
नेचुरल होती हैं बिल्कुल, उनके अंदर किसी तरीके का बनावटीपन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट पॉइंट यही आया कि उनके अंदर किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। तो यहाँ पे चलिए मैसेज बताती हूँ मैं कि जैसा मैंने बताया आप ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस लेडी की एनर्जी आ रही, द हाई प्रिस्टेस ये बता रहा है कि ये लेडी बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे दिखाती है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, प्योर हूँ एंड मेरी जैसी कोई नहीं है, मेरी जैसी मतलब जैसे मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अब उसकी इंटेंशन ऐसी है कि लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ एंड मैं कुछ गलत करती ही नहीं अपने अकॉर्डिंग हर चीज़। लेकिन उसकी इंटेंशन हर किसी पर अपना कंट्रोल प्राप्त करने की है, चाहे वो अपनी बातों से हो, चाहे अपनी मुस्कुराहट से हो, या किसी न किसी तरीके से लोगों को ट्रैपिंग में डालती है ताकि लोग उसकी जैसे कहते हैं ना प्रशंसा करें, उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलें, जो उसको संतुष्टि दे सके, यानी उसकी आत्मा को संतुष्टि दे सके। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं इस लेडी के बारे में। ये कंट्रोलिंग पावर वाली लेडी है बहुत ज़्यादा, कि ये कंट्रोल करके रखना चाहती है, जो इसके आसपास के लोग हैं ना उन पे भी अपना कंट्रोल प्राप्त करना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बावजूद भी आप संतुलित कैसे हो, बैलेंस्ड कैसे हो, आपके चेहरे पर किसी भी तरीके का जैसे कहते हैं ना कि सैडनेस या फिर सोरोस या किसी प्रकार का ग्रीफ, इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखती। आप संतुलित कैसे हो, किस प्रकार से हो। तो समटाइम्स सी वांट टू नोज़ कि मतलब मुझे जानना है कि इसके मतलब इसके साथ क्या चीज़ है ऐसी, क्यों ये ऐसी है, मतलब इसकी एनर्जीज ऐसी क्यों है कि इसके साथ कुछ भी होता है तो ये नॉर्मल मतलब संतुलित हो जाती है, इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसकी लाइफ पर। तो इससे इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, जबकि ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालना चाहती है, आपको दुख में देखना चाहती है, दर्द में देखना चाहती है, तकलीफ़ में देखना चाहती है, ठीक है। तो इसकी इंटेंशन ऐसी है एंड ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बताती होगी कि मैं बहुत ज़्यादा पवित्र हूँ, नॉलेजेबल हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब भगवान की भक्त हूँ, इस टाइप की भी दिखाती होगी। लेकिन यहाँ पे द डेविल भी आया तो द डेविल ये बताता है कि ये इस तरीके की चीज़ें भी करती है, तंत्र मंत्र या इस कंट्रोलिंग मंत्र जो किसी के ऊपर किया जाता है उस तरीके की चीज़ें भी करती है। एंड कहीं ना कहीं इसने आपकी लाइफ में किया है, डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में इस तरीके की चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ में उनकी जो सक्सेस जो बहुत लंबे टाइम से रुकी हुई थी, वो रुकी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हर जो इसका जो चीज़ें हैं इसने तंत्र मंत्र जो किए हैं या फिर जो एडिक्शंस आपकी लाइफ में डाला है या किसी प्रकार की जो कॉन्फ्लिक्ट करवाया है, लड़ाई झगड़े करवाए, उसकी वजह से जो आपकी सक्सेस है, आपकी मेहनत का फल है वो डिलेस होता जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब डिवाइन यहाँ पे डिवाइन वर्क कर रहे हैं, यानी जस्टिस कार्ड भी आया तो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में। इस लेडी को आपकी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, ठीक है। एंड पास्ट में जैसा मैंने बताया इसने आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें की हैं, प्रोजेक्शंस किए हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत से फील्ड में स्टक रहे होंगे, अपनी फील्ड हर फील्ड में ही कह सकते हो आप कि आपको फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ रहे हों बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, मतलब आप मतलब पीसफुल वातावरण में ना रहे हों एंड आपको पैसों से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हो, ये मतलब ये सारी जेन्युइन प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में रही हो कि आप किसी भी चीज़ में बैलेंस ना रहे हो पास्ट में। लेकिन आपने हार्डवर्क किया, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपने हर चीज़ में अपनी लाइफ में हार्डवर्क किया, चाहे अपनी फैमिली को लेकर हो, अपनी हेल्थ को लेकर हो या अपने पैसों को लेकर हो, ठीक है। तो आपने हार्डवर्क किया है एंड यहाँ पे जस्टिस, जैसा मैंने बताया जस्टिस कार्ड आ रहा है, तो जस्टिस कार्ड का मतलब है कि अब आपकी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है। अब आपकी लाइफ में आपको न्यू आइडियाज़ मिलने वाली, क्लियरिटी मिलने वाली है, पूरी तरीके से आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला, अचानक से कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है आपको। जैसा मैंने बताया मेंटल क्लियरिटी मिलेगी जिसके माध्यम से आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करेंगे, समझेंगे एंड ये देखेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, ठीक है। उसके बाद है आपकी लाइफ में लव भी आएगा, न्यू रिलेशनशिप्स आएंगे एंड क्रिएटिविटी आएगी आपकी, ईश्वर का आशीर्वाद भर भर के आपकी लाइफ में आएगा क्रिएटिविटी के माध्यम से, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे जो आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में एंड आपको आगे ले जाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है।
एंड इस लेडी की लाइफ में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो इसने आपके साथ किया है या जो आपके लिए इंटेंशन रखी है या जो भी चीज़ें की हैं ये बैकफायर हो रही हैं। एंड इसकी लाइफ में आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी इसको बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही हैं राइट नाउ, ठीक है, हो रही हैं इसने, क्योंकि ये एनर्जी आपकी एनर्जी से इसको कट ऑफ कर दिया गया है। तो इसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे जस्टिस कार्ड भी है। तो जस्टिस यदि आपकी लाइफ में शुरू हो गया तो हर तरीके का जस्टिस आपको दिया जाएगा, ऐसे लोगों को पनिश भी किया जाएगा। तो ऐसे लोगों की लाइफ में भी वो सारी चीज़ें शुरू हो गई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ शो कर रहा है कि इसको पैसों से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। ईश्वर ने हर तरीके का कोड इसके साथ आपके साथ इस तरीके हर कोड कट कर दिया है। पास्ट में इसने आपको बहुत ज़्यादा डीप बाउंड्स दिए हैं, पेन दिया है, सफरिंग्स दी है बहुत सारी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में रहे हैं, ठीक है, स्टक भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में। लेकिन आपके साथ इसका जो लेन देन था, जो भी कार्मिक पैटर्न था, वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया राइट नाउ। अब आपकी लाइफ से इसको कट ऑफ कर दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है। एंड अब आप अपनी लाइफ में सक्सेस देखेंगे, यानी विक्ट्री ही विक्ट्री देखेंगे, साथ ही साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स देखेंगे। एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, गिव अप नहीं किया है। एंड आपने चीज़ों को भी समझा है कि मतलब अपने आप को बैलेंस रखना हर परिस्थिति में आसान नहीं होता, लेकिन आपने वो किया है, ठीक है। एज अ डिवाइन फेमिनाइन होते हुए भी आपको ये चीज़ पता भी नहीं थी, उसके बावजूद भी आपने ये सारी चीज़ें की हैं। आप इनबैलेंस नहीं रहे किसी भी परिस्थिति में, आपने चीज़ों को समझा है। एंड थोड़े टाइम तक आपको किसी चीज़ ने दुख दिया है, तकलीफ़ दी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने सोचा कि जो मेरा कर्तव्य है उसके प्रति मुझे जागरूक रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। तो उसकी वजह से आपने हर फील्ड में आपने अपने ऊपर कार्य किया है, जिसके लिए ईश्वर अब आपको रिवॉर्डेड कर रहे हैं हर तरीके से। आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सूट्स दोनों ही आ रहे हैं, एंड साथ ही साथ जस्टिस आ रहा है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाला है, बहुत सारी हारमनी, जॉयज़, रिलैक्सेशंस आ रहा है। एंड आपको ऐसा हो सकता है कि आप अपने जैसे अपने कनेक्शन में जुड़ें, यानी जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ कनेक्शन में जुड़ें, यानी रियूनियन भी आपका बेहद करीब हो सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी सारी है डिवाइन फेमिनाइन की, कि उनकी लाइफ में ये जो लेडी है उसने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट करवाए हैं, डिलेस करवाए हैं, ब्लैक मैजिक की वजह से, तंत्र मंत्र की वजह से, एडिक्शन डालकर आपकी लाइफ में भी आपके आसपास ही रहती हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर ही हो, इस तरीके की एनर्जीज भी है। तो इसका काम आसान रहा है आपकी लाइफ में आपके साथ चीज़ें ख़राब करने का, लेकिन डिवाइन ने इसके साथ हर तरीके का कोड कट किया आपका, एंड आपकी लाइफ से इसको कट ऑफ किया, आपकी एनर्जी से इसको कट ऑफ किया है, दूर किया है। तो अब आप अपने ऊपर अच्छे से कार्य भी कर पा रहे हैं एंड अपनी ग्रोथ को भी प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो सक्सेस या जो विक्ट्री एंड जो आशीर्वाद आपके लिए लिखा गया है, ईश्वर ने लिखा है, वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को यदि आपको पता हो तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाएं, ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि इनकी इंटेंशन कभी नहीं बदलती है। अगर ये ऐसे हैं ना, तो इनकी इंटेंशन, देखिए आप डिवाइन फेमिनाइन, आपने देखा होगा कि आप अपनी कमियों पर कितने लंबे वक्त तक वर्क करते हैं, तब जाके बैलेंस होते हैं। आप देखिए, आप डिवाइन फेमिनाइन होते हुए भी इतने लंबे टाइम तक वर्क करते हैं, तब जाके कहीं बैलेंस होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं जिनके अंदर कमियां ही कमियां होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो सोच कर देखिए इतनी आसानी से वो बैलेंस हो जाएंगे एंड इतनी आसानी से समझ जाएंगे कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए। नहीं, उनको समझने में बहुत टाइम लगेगा एंड ईश्वर उनको अपने अकॉर्डिंग समझाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें ईश्वर पे सरेंडर कर देनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, ओके। तो कार्ड्स निकाल लिए मैंने आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस। सबसे पहला है इंट्यूटिव। तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ चुका है, उसकी वजह से आप बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि आपकी लाइफ में कौन रह सकता है, कौन नहीं, एंड किसको आपकी लाइफ से आउट होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती होंगी राइट नाउ। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सुख संपदा आ रही है, ठीक है। एंड ब्लेसिंग्स 2 कार्ड्स आया है, ब्लेसिंग्स 2 कार्ड यहाँ पे आए हैं। तो आपकी लाइफ में डबल ब्लेसिंग्स आ रही है ईश्वर की, जैसे कि मैंने बताया एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये दोनों प्रकार की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। साथ ही साथ जस्टिस भी आ रहा है, आपके पर्सन से आपका रियूनियन भी नज़दीक है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, देखिए कितनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ये आपके हार्ड वर्क की वजह से हुआ, जो आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, गिव अप नहीं किया, हर सिचुएशन में अपने आप को बैलेंस रखा है, ठीक है, उसकी वजह से ये सारी ब्लेसिंग्स बनी है। उसके बाद है फॉलो योर हार्ट। तो आपको अपने दिल को हमेशा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है राइटिंग।
तो आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है कुछ, या फिर जो भी आप सोचते हैं या फिर आपका कुछ लिखने का मन करता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है एक्सप्लोर योर लाइफ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सप्लोर योर लाइफ बाय राइटिंग। अपनी लाइफ को जीना यानी कि मतलब जानना शुरू कीजिए, ठीक है, जानिए या उसको उसके बारे में उसकी पहचान कीजिए एंड उसको लिखना भी शुरू कीजिए ताकि आप जान सकें कि एंड जब आप जैसे कुछ लिखते हैं तो लिखने के बाद आप थोड़े टाइम बाद जब उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको अपने बारे में पता चलता है कि यस मैंने क्या लिखा है, देखूँ मैं अपने बारे में जानूँ। तो आपको अपने बारे में भी पता चलता है कि मुझे किस तरीके से जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब हम कुछ ना कुछ अपने बारे में लिख के रखते हैं ना, तो जब पास्ट में वो चीज़ें चली जाती हैं, तो जब हम इस टाइम में रहते हैं जैसे अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो हम उस चीज़ को कभी उठाते हैं देखते हैं तो अपना लिखा हुआ हमें या कोई ना कोई मैसेज देता है कि यस मैंने ये चीज़ किसी वजह से लिखी थी। एंड वो कहीं ना कहीं आपको आज के प्रेजेंट से आपके कनेक्ट करवाती है आपको, एंड कोई ना कोई मैसेज अवश्य देती है। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आ रही है आपके माइंड में, तो आपको अवश्य ही वो चीज़ लिखनी चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी लाइफ में आपको एक्सप्लोर करने में, आपकी ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में आपको अवश्य ही मदद करती है। कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आए, कोई थॉट आए या कोई बात आए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई वर्ड आए, तो उसको अवश्य लिखें ताकि वो आपके बाद में डिकोड करने में आपके मैसेज को बहुत अच्छे से आपकी मदद कर सके, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है सम टाइम की राइटिंग। तो यदि आप डिवाइन फेमिनाइन है या फिर आप किसी वर्क को करते हैं तो आपको ये बहुत बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को लिखें ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को और भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का, ठीक है। जिनके लिए भी है आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड बाय एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।